जो हमारे ब्लॉक पंचायती के लोग हैं उनकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सावलाकोट प्रोजेक्ट से की जाए। और हमने ये चीज़ की इतनी बहुत खुशी थी कि हमना आन का दौर के बिच के प्रोजेक्ट का काम के अंदर हमना भी फायदा मिले और मारा तक भी रोड पुजे। लेकिन इस रोड पुजन के नाल मारो एक बड़ी बुरी हालत हो चुकी है कि जिसकी वजह से हम उधमपुरों और रामबन टू निकल गए तो उस पुजा 160 किलोमीटर की दूरी है। एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी क्षमता 1856 मेगावाट है वो बनने जा रहा है। तो हमारे अंदर एक काफ़ी खुशी की लहर थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इलाके में बनेगा तो हमारे इलाके में काफ़ी सारी डेवलपमेंट होगी। वहाँ पहुँचने के लिए 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है उनको वहाँ जाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार उधमपुर। मैं हूं नरेश ठाकुर। जैसे कि आप जानते हैं, तहसील पंचारी की गलियोत पंचायत के साथ एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट सावलाकोट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। उसी के विषय पर आज हमारे साथ कुछ पंचारी पंचायत घर में पंच सरपंच से बात करने के लिए खड़े हैं। हम सीधा तौर उनसे बात करते हैं कि वो क्या इस विषय को लेकर अपनी मांग रखना चाहते हैं। जी, आप चैनल पे स्वागत है। क्या मांग रखना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? जी नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, तहसील प्रेसिडेंट ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस ब्लॉक पंचारी। तो जो हमारी आज की जो मुख्य डिमांड है, जो सावलाकोट प्रोजेक्ट जो ब्लॉक पंचारी और पंचायत गलियोत में बन रहा है, तो इसको लेकर है क्योंकि जो मेन जो कनेक्टिविटी है वो रामबन से दी गई है और उसका जो हमारा ब्लॉक पंचायती का जो एरिया है जहाँ से जो 7 किलोमीटर का जो बीच में एक पोर्शन गैप जो बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं और हमारे जो लोग हैं ब्लॉक पंचायती के और गवर्नमेंट से जो अपील करना चाहते हैं कि जो जितना सा जो हमारा 7 किलोमीटर बीच में जो गैप बचा हुआ उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि आने वाले टाइम में जो हमारे ब्लॉक पंचायती के लोग हैं उनकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सावलाकोट प्रोजेक्ट से की जाए। और हमारा ये भी कहना है कि जैसे हम ये प्रोजेक्ट ब्लॉक पंचायती में बन रहा है तो उसकी जो कनेक्टिविटी है रामबन से दी गई है। एक तो जो हम उसके लेंथ के हिसाब से देखें तो उसकी जो लेंथ है उधमपुर से 160 किलोमीटर है और मात्र पंचायती से हमें सावलाकोट तक पहुंचना हो तो 60 किलोमीटर जो हमारा जो कनेक्टिविटी हो जाती है तो रोड बनती है। तो जो 7 किलो या 8 किलोमीटर जो गैप है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि हमारे लोगों को उसके बेनिफिट मिल सके। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या उम्मीद रखते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? काफ़ी पंचारी लांदरे दिमाग के लिए खुश खबरी की बात है, तो इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? सर, मेरा नाम सुरेंद्र खजूरिया है, मैं पंचारी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपका स्टेट समाचार के संवाददाताओं को यहाँ पे वेलकम करता हूँ कि आप पंचारी की धरती पे आए। तो सर, आज का जो हमारा मेन मुद्दा है जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा था सावलाकोट पनबिजली प्रोजेक्ट का। तो सर, जब हम छोटे छोटे थे तब हमने सुना था कि हमारे इलाके में ब्लॉक पंचायती के अंदर पनबिजली प्रोजेक्ट जो सावलाकोट प्रोजेक्ट है एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी क्षमता 1856 मेगावाट है वो बनने जा रहा है। तो हमारे अंदर एक काफ़ी खुशी की लहर थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इलाके में बनेगा तो हमारे इलाके में काफ़ी सारी डेवलपमेंट होगी, हमारे रोड अच्छे होंगे, हमारे युवाओं को जो है रोज़गार मिलेगा। लेकिन समय बीतता गया सर, उसके साथ दशक बीतते गए, हमारे जो सर के बाल थे वो काले से सफ़ेद हो गए, लेकिन आज तक हमें वो सावलाकोट प्रोजेक्ट के दर्शन नहीं हुए। वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का जो कार्य था वो सरकार ने रवाया रामबन किया जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। अगर यही कनेक्टिविटी अगर पंचायती से दी जाती तो ये 60 किलोमीटर बनती। तो 100 किलोमीटर का फासला तो आप सब खुद समझ सकते हैं कि अगर ये 100 किलोमीटर का फासला कम किया जाता तो सरकार के लिए एक तो जो मशीनरी वहाँ पे आने ले जाने में वो खर्चा कम होता और दूसरा जो है वो समय कम लगता। लेकिन सर, हमारा दुर्भाग्य है कि ये प्रोजेक्ट हमारे इलाके में बन रहा है लेकिन अभी तक हमारे इलाके के लोग वहाँ तक पहुँचने से महरूम हैं क्योंकि उसकी लंबाई जो है, रोड का काम तकरीबन हो चुका है लेकिन बीच में जो 7 किलोमीटर का एक गैप है वो पता नहीं किस वजह से आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि उस 7 किलोमीटर रोड को जल्दी से जल्दी सावलाकोट के साथ टच किया जाए ताकि जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार के अवसर मिलें। और उसी के साथ अगर हमारे रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो हमारा जो जितना भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे शिक्षा है, हेल्थ है, तो उसका भी हमें लगता है कि वो फ़ायदा हमारे लोगों को मिलेगा, उसकी भी स्थिति बेहतर होगी। क्योंकि जो डॉक्टर्स, हमारे जो टीचर्स, लेक्चर्स जो उधमपुर से आते हैं, हमारा रोड अच्छा ना होने की वजह से सर्दियों में कई बार हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये रोड अच्छे तरीके से बन जाएगा तो अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो हमारे जो इलाके की जो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। सर, क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर? सर,
नमस्कार। दैनिक स्टेट समाचार संवाददाता के रूप में आपका पंचैरी की इस धरती पर स्वागत है। जहां तक सावलाकोट प्रोजेक्ट का विषय है तो ये प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 1806 मेगावाट है, जबकि इसके पहले भाखड़ा डैम था जिसकी 1556 मेगावाट सालाना क्षमता थी बिजली पैदा करने की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारे ब्लॉक पंचैरी के गलियोत पंचायत में बन रहा है और यहाँ के पंचैरी के लोग जो हैं वहाँ पहुँचने के लिए 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है उनको वहाँ जाने के लिए। एक चीज़। दूसरी बात क्या है कि उस प्रोजेक्ट तक अगर कनेक्टिविटी हो जाए तो मात्र 7 किलोमीटर का ही उसमें फासला रहा है। मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि गलियोत से आगे इस प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी देने के लिए उस रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और इसके पीछे का जितना भी रोड है उसकी विड्थ बढ़ाई जाए ताकि हमारा ये जो यातायात का साधन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और दूसरी बात कि इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर हमारे ब्लॉक के ही नहीं बल्कि ज़िले के हज़ारों पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी दूर होगी। और इस प्रकार मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यहाँ हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी दी जाए और इस काम को संपूर्ण किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, नाम के साथ शुरू करें और क्या उम्मीद रखते हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए? आखिरकार कब से ये क्वेश्चन, जब से ये प्रोजेक्ट तैयार किया तब से ये क्वेश्चन इस तरह से, तो क्या उम्मीद रखते हैं सर? नमस्कार सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं पंचायत हल्का कुलटारवाला का सरपंच हूँ। आज मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे ब्लॉक पंचैरी में सावलाकोट प्रोजेक्ट एशिया का नंबर 1 जो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हमारे ब्लॉक पंचैरी में बन रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा विषय जो हमारे सामने आ रहा है युवाओं को लेकर बेरोजगारी, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िला उधमपुर में बहुत सारे लाखों की संख्या में जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं। तो सरकार से ये अपील है कि जो सावलाकोट प्रोजेक्ट है इसका काम थोड़ा शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए और जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं उनको यहाँ पे काम पे लगाना चाहिए ताकि बेरोज़गारी भी समाप्त हो जाए और उसके साथ साथ युवाओं को रोज़गार भी मिले, साथ में हमारे प्रोजेक्ट का काम भी पूरा हो। जी, आप क्या मांग रखना चाहते हैं? नाम के साथ शुरू करें और क्या उम्मीद लेकर आए और कितनी बेरोजगारी दूर होगी और कैसे कैसे आपको ये सुविधाएं मिलेंगी? मैं सबसे पहला शुक्र अदा करूं मीडिया वाला जिन्होंने हमारा तक इतनी खबर न पहुँचाई और आम इस चीज़ के अंदर बहुत परेशान हाल था कि इस वजह की समझ हमना कोई नहीं आई कि आज दे पहला कई साल को पैरानो प्रोजेक्ट जो सावलाकोट को लगो था कि हम छोटा छोटा बच्चा था, हमने इतना पता था कि प्रोजेक्ट लगो, लेकिन प्रोजेक्ट को हमने इस चीज़ को कोई मालूम नहीं हो कि प्रोजेक्ट जिस जगह के अंदर उसी जगह के अंदर रियो। और हमने इस चीज़ की इतनी बहुत खुशी थी कि हमना आन का दौर के बिच कि प्रोजेक्ट का काम के अंदर हमना भी फ़ायदा मिले और मारा तक भी रोड पुजे। लेकिन इस रोड पुजन के नाल मारो एक बड़ी बुरी हालत हो चुकी है कि जिसकी वजह से हम उधमपुरों और रामबन टू निकल गए तो उत पुजा 160 किलोमीटर की दूरी है, जिसकी वजह से आम गवर्नमेंट के अंके एक रजिस्ट रखा, एक मांग रखा कि जिसकी वजह नाल के मारो 60 किलो जो यो रोड है इसना बनायो जाए और प्रोजेक्ट के नाल मिलियो जाए, जिसकी वजह नाल ये गरीब लोग जिरायत का इनो फायदा हुए और तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर सके और हमारी सहूलत अच्छी हो जाए। और इस चीज़ के ऊपर मेरा ये एक कहने को ये एक सवाल है कि जिसकी वजह के नाल हम लोग बहुत दूरी इलाका के अंदर हाँ ना इस जगह बिच कोई किसी जगह दे डिस्पेंसरी है, ना कोई गड्डी है, ना किसी जगह दे हमना रोड की सहूलत पुजी इस वक्त तक। और हमना गवर्नमेंट के आगे ये सवाल है कि मारो यो जल्दी से जल्दी जो सावलाकोट को प्रोजेक्ट है उसके नाम रोड उधमपुरों और कैद गली पंचायत लांदर तू मिलियो जाए कि मात्र 7 किलोमीटर ही रास्ता है जो गलियोत पंचायत में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वहीं पे 7 किलोमीटर का रास्ता है। अगर उसको ठीक किया जाता है तो इन लोगों को सुविधा मिल सकती है। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी पर भी कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। काफ़ी उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि अगर इस रास्ते को पंचारी से 60 किलोमीटर है
सावलाकोट प्रोजेक्ट तक। अगर इस रास्ते पे कई लोग अपना कारोबार भी खोल सकते हैं, बेरोजगारी भी दूर से हो सकती है, लेकिन इनको उधमपुर से बाय रामबन से होके 160 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सावलाकोट प्रोजेक्ट है तो वो गलियोत पंचायत के लोग भी उसको अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। हालांकि उनकी पंचायत में क्योंकि मात्र सड़क की वजह से वो उस प्रोजेक्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कई लोग इस पर उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कब हमें इस समस्या से निजात मिल सके। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार उधमपुर। मैं हूं नरेश ठाकुर के साथ शनकार सिंह पंचारी।